कल तुम्हारा राउंड 1 का अलॉटमेंट है और उसके बाद क्या होगा वो पूरा प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले तो 5 बजे आपका राउंड 1 आएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको एलोकेशन ना मिले। बाकी तो फर्स्ट राउंड में ना डीयू बम्पर अलॉटमेंट कर देता है, मतलब जितनी उसके पास सीट्स होती हैं उससे ज्यादा अलॉटमेंट कर देता है, सो दैट सबको उनका डिजायर प्रेफरेंस मिल जाए। ठीक है, तो अब इन केस तुमको तुम्हारा प्रेफरेंस मिल गया है, वेल एंड गुड। नहीं मिला है तो सेकंड राउंड का हम वेट करेंगे। हम हताश निराश थोड़े से नहीं होंगे। एंड जिनको अलॉटमेंट मिल गया है, फर्स्ट स्टेप है आपका कि 15 तारीख को ही आपको एक्सेप्ट करना है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस यू थिंक कि तुमको 20th प्रेफरेंस मिला है एंड दैट इज समथिंग दैट यू रियली डोंट वांट, स्टिल तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आगे अपग्रेड करना है, उसके लिए तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सो वंस यू एक्सेप्ट योर प्रेफरेंस, जो तुम्हारे पास आ जाएगी पोर्टल पे, उसके बाद तुम्हारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। अब डॉक्यूमेंट की लिस्ट तुम्हें ऑलरेडी पता है, जो भी तुमने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो वेरीफाई होंगे और 22 जुलाई तक तुम्हारे वेरीफाई होंगे, 19 जुलाई 5 बजे के बाद से। ठीक है, इस टाइम पे अगर तुम्हारे कोई भी डॉक्यूमेंट में गलती होती है तो तुमसे तुम्हारा कॉलेज जो तुम्हें मिला है वो कनेक्ट करेगा विया तुम्हारी ईमेल वाया या फिर तुम्हारा जो नंबर है उस पर। मोस्टली लास्ट ईयर तक तो यार देखो मेल पे ही कर रहा था, तो 2 दिन अपनी मेल देखते रहना। ऐसा भी हो सकता है कुछ बच्चों का पहले हो जाता है, कुछ का बाद में होता है, तो पैनिक करने लगते हैं कि दीदी उसमें तो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड दिखा रहा है, मेरे में नहीं दिखा रहा है। क्योंकि जब तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड दिखाने लगेगा उसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन आता है फी पेमेंट का। अब ये चीज तुम ध्यान रखना, जो फीस है अराउंड डीयू की 15 से 40 हजार अराउंड मान लो साल भर की फीस, वेरी फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज। तो तुम अगर तुम्हारे फाइनेंशियल कंडीशन शायद उतनी अच्छी नहीं है तो प्लीज पहले से फीस प्रिपेयर करके रख लेना। ऑनलाइन ही जाता है फीस तुम्हारा, कोई कैश में नहीं जाता है तुम्हारा फीस। और बाद में नहीं होता है कि मेरा एडमिशन हो गया मैं बाद में फी पे कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा लास्ट डे ऑफ ऑनलाइन फी पेमेंट होगा 23 ऑफ जुलाई 5 बजे, तो उसके पहले तुम्हें फी पेमेंट करनी पड़ेगी। कोई और तुम्हारे पास मौका नहीं होगा। इनकेस तुम फी पे करना भूल जाते हो, रह जाता है, तो तुम्हारा भाई ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई और मौका मिलेगा। सो ये 2-3 जो डेटे हैं उनका, डेट से, सॉरी डेट है क्या होता है, डेट से उनका प्लीज तुम ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा अपग्रेड या फ्रीज। ठीक है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इसको समझते हैं कि तुम्हें अपग्रेड करना है कि फ्रीज करना है। लेट्स से तुम्हारी ये प्रेफरेंस लिस्ट है, तुम्हारी प्रेफरेंसेस 80 कॉम्बिनेशन की प्रेफरेंस लिस्ट था। सपोज तुम्हें 40th कॉम्बिनेशन मिल गया है। नाउ तुम्हें ऐसा लगता है कि जो मुझे 40th कॉम्बिनेशन मिला है उसके ऊपर जो तुम्हारा अपग्रेड होगा वो ऊपर ही होगा। तो 40 मिल गया तो नीचे का जो 40 वो तुम समझो कि डिलीट है तुम्हारे लिए, उसमें तुम्हारे पास कोई काम का नहीं है। उसके बाद तुम्हारे पास शफल का ऑप्शन आता है कि तुम अपनी प्रेफरेंस शफल कर लो। ठीक है, बट तुम्हारे पास शफल के अलावा अगर तुम सोचो कि तुम डिलीट कर लो, नहीं आएगा। तुम्हारी जो विंडो है रीऑर्डर प्रेफरेंस की वो खुलेगी 24 तारीख को एंड 25 को बंद हो जाएगी 5 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट होगा। अब इधर अगर तुम्हें ये फील हो रहा है कि ऊपर मेरा एक भी अगर ऐसा कोर्स या कॉम्बिनेशन है जो मुझे नहीं चाहिए है, ठीक है, जो मेरे करंट कॉम्बिनेशन से बेटर नहीं है, और अगर तुम अपग्रेड कर देते हो तो तुम्हें अगर वो मिल गया तो तुम वापस नहीं आ पाओगे। वंस यू अपग्रेड एंड इफ यू गेट अ गुड कॉलेज एंड कॉम्बिनेशन दैट विल बी अबव योर 40th प्रेफरेंस, तो तुम वापस नहीं आ सकते। ये नहीं बोल सकते नहीं 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 अब तो मुझे 40th प्रेफरेंस चाहिए, ये नहीं होगा। तो जो तुम्हें एक कॉलेज या कॉम्बिनेशन मिल रहा है वो तुम्हारा हो जाएगा, और जो तुम्हारा पहले वाला प्रेफरेंस होगा वो ऑटोमेटिकली तुमसे ले लिया जाएगा या डिलीट कर दिया जाएगा या तुम्हारा वो नहीं रह जाएगा। सिंपल एज दैट। ठीक है, इन केस देखो इसलिए हम बोलते थे हमेशा कि अपना डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाओ, टॉप प्रेफरेंस ऊपर रखो। अब जिसने वो चीज सोच के बनाया है अपने प्रेफरेंसेस, ऑब्वियसली उसका 40th प्रेफरेंस से ऊपर जितने भी प्रेफरेंस होंगे वो 40th प्रेफरेंस से बेटर होंगे, तो वो अपग्रेड करेगा। अब अपग्रेड में ऐसा नहीं होता कि नेक्स्ट तुमको ही मिल जाएगा। अगेन तुम्हारे कोर्स, प्रेफरेंस, कोर, कैटेगरी सबके हिसाब से कट ऑफ आएगा। अगेन तुम्हें उसके हिसाब से एक बेटर प्रेफरेंस अलॉट होगा। एंड हाँ, अगर नहीं होता है अलॉट तो जो तुम्हारा पहले का प्रेफरेंस है वो तो रहेगा ही। तो अभी तक हमारे पास 2 अलॉटमेंट की डिटेल है, तो 2 अलॉटमेंट में तुम्हारा ऐसा सिनेरियो होगा। तो ये डेट प्लीज 2-3 दिन मिस मत करना, अपना पोर्टल चेक करते रहना, पैनिक नहीं करना, और जो भी डेट्स है ना उनके पहले चीज कर लेना। क्योंकि अभी जब तुम्हारा स्टिमुलेटेड रैंकिंग आया था उसके बाद तुम्हारे पास शफलिंग का टाइम था। मुझे बच्चों के मैसेज आए हैं कि दीदी हम शफल कर रहे थे 11:50 पे बट वो सेव नहीं हुआ है, एंड देन डीयू ने अब तो कह दिया कि हम जो आपका अभी शफल वाला वीडियो आपका प्रेफरेंस लिस्ट हम उसी को मानेंगे। तो प्लीज इन टाइम पे ना वेबसाइट क्रैश करती है, बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, तो
याद रखना कि आप पहले ही सारी चीजें कर लो, डोंट जस्ट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। अब इन केस तुम्हें इसके बाद भी तुम्हारे मनपसंद कॉलेज या कोर्स नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन हो जाता है डुअल डिग्री का। डुअल डिग्री मतलब तुम डीयू से डिग्री पास एक ले रहे हो सकता है कि तुम्हारा स्कोर कम है, तुम्हारा उतना अच्छा स्कोर नहीं है, तुम्हें मन पसंदीदा कोर्स नहीं मिला, तो तुम ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से अपना सेकंड डिग्री परस्यू कर सकते हो। तो ऐसे तुम्हारे पास 2 डिग्री हो जाएगी एंड एनईपी के अंडर डुअल डिग्री इज अलाउड ना, ठीक है। तो अब इसके बारे में तुम्हें रिसर्च नहीं करनी है, जैसे मैं तुम्हें फ्री कंटेंट पूरा अपने यूट्यूब पे प्रोवाइड करती हूँ, ऐसा एक फ्री वेबसाइट है दैट इज कॉलेज विद्या, ठीक है। अब कॉलेज विद्या पे तुम जाते हो, अपने फिल्टर लगा लो, एआई टूल्स है तुम्हारे पास सारा, तो तुम अपनी प्रेफरेंस लगाओगे, तुम्हारे पास लिस्ट आ जाएगी, उसमें तुम सिलेक्ट कर लो कि तुम्हें कहाँ से परस्यू करना है, क्या परस्यू करना है। इन केस तुम्हें कोई डाउट हो रहा है, यू वांट टू टॉक टू एक्सपर्ट, फ्री काउंसलिंग चाहिए हो, तो तुम्हारे पास उस चीज का भी ऑप्शन हो जाता है। इसका भी मैं जो लिंक है कैप्शन में डाल दूंगी, एंड जो तुम्हारा ये प्रेस रिलीज है उसका भी लिंक मैं तुम्हें कैप्शन में डाल दूंगी। अब एक बार तुम्हारा फर्स्ट अलॉटमेंट हो जाता है, उसके बाद तुम्हारे पास सेकंड अलॉटमेंट का चांस होगा और उसके बाद तुम्हारा कॉलेज खुल जाएगा। अगर मीन टाइम तुम्हें कोई भी डाउट है, अपने प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, आई विल रिप्लाई टू ऑल योर डाउट्स एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स, या जो भी ये देख रहे हैं, जो भी देयर यूनिवर्सिटी एम कर रहे हैं, बिकॉज आई नो काफी बच्चे बहुत कंफ्यूज है एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉटमेंट के बाद का पूरा प्रोसेस समझाने के लिए। और ऐसी और अपडेट्स के लिए प्लीज डी क्लब को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट।